सो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम इंटरफेसेस के बारे में देखने वाले हैं। सो इंटरफेसेस भी एब्स्ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का ही एक तरीका इंटरफेस भी है। सो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कवर किया है। सो अगर आपने उसे नहीं देखा है सो डू वॉच इट आउट। अब लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट नाउ। अभी जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था शेप्स, और उसको उससे इनहेरिट करके हमने काफ़ी सब क्लासेस बनाए थे और उनमें हमने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे उन्हें ओवरराइड किया था और एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल की वैल्यू को भी ओवरराइड किया था। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर क्लास। से मुझे एक नया क्लास बनाना है, से पिक्चर। तो क्लास पिक्चर। अब ना सी मुझे चाहिए कि मैं ये जो नेम मेथड है, नेम मेथड जो कि मैं शेप वाले एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइंड है, ये जो नेम वाला बिहेवियर है मैं उससे ही यहाँ अगेन रिडिफाइन करूँ। यानी आई वांट कि ये जो नेम वाला बिहेवियर है उससे मैं यहाँ डिफाइन करूँ। तो बेसिकली आप बोलोगे इसके लिए क्या करना है, हमें तो बस इसको शेप से एक्सटेंड करवा लेना है या शेप जो है उससे इनहेरिट करवा लेना है। बट आई डोंट वांट कि जो पिक्चर है वो शेप का हायरार्की में आए, शेप का जो इनहेरिटेंस हायरार्की है उसमें आए। मतलब अगर आप देखोगे सो रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर ये सारे शेप्स थे। ओके ये सारे जो है ये डायरेक्टली शेप के चाइल्ड थे, इनके बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था क्योंकि ये शेप से इनहेरिट कर रहे थे। बट जो पिक्चर है वो इस वाले इनहेरिटेंस ट्री से है ही नहीं। बराबर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये जो है ये शेप से एक्सटेंड करे या शेप से इनहेरिट करे क्योंकि इसका इनहेरिटेंस हायरार्की इज़ डिफरेंट। ओके सो अब अगर मुझे कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि मुझे एक इसमें भी शेप वाले हायरार्की में भी चाहिए, शेप वाला जो इनहेरिटेंस हायरार्की है उसमें भी चाहिए, एज वेल एज कोई दूसरे क्लास में भी मुझे चाहिए, दूसरे इनहेरिटेंस ट्री में भी चाहिए। मेरा इसे दूसरा इनहेरिटेंस ट्री, आप बोलोगे कि सिर्फ पिक्चर ही क्लास है तो इनहेरिटेंस ट्री कैसे? सो सी पिक्चर है बट इट कैन बी कि और भी सब क्लासेस पिक्चर के हो सकते हैं, पिक्चर किसी और सब क्लास का हो सकता है। सो बेसिकली आइडिया इज़ अगर कोई एक ऐसा बिहेवियर है, जैसे इस केस में मैं मान के चल रहा हूँ नेम, जो कि मुझे दो सेपरेट इनहेरिटेंस ट्री के ऊपर चाहिए। मतलब मुझे शेप्स के केस में भी मुझे नेम वाला फंक्शन जो है वो भी चाहिए, एज वेल एज मुझे ये पिक्चर के अंदर भी उस नेम वाले फंक्शन को ओवरराइड करना है। यानी नेम वाला जो बिहेवियर है मुझे दोनों में चाहिए। मुझे ये शेप वाला जो इनहेरिटेंस हायरार्की है इसमें भी चाहिए, एज वेल एज इस पिक्चर में भी चाहिए। तो इन दैट केस मैं उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफ़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करते हमारा एक इनहेरिटेंस ट्री बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो दूसरा इनहेरिटेंस ट्री है उसका इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कोई लेना देना नहीं है। बराबर, वो शेप को इनहेरिट करना है, वो शेप से इनहेरिट करना ही नहीं चाहता है। बराबर, क्योंकि देयर इज़ नो रिलेशनशिप। बराबर, तो इसके चलते मुझे इस बिहेवियर को एक ऐसी जगह डिफ़ाइन करना होगा जहाँ पर से कि दोनों शेप एज वेल एज ये वाला पिक्चर क्लास जो है दोनों ही उससे क्या कर सके, उस बिहेवियर को यूज़ कर सके, उस बिहेवियर को ओवरराइड कर सके। तो ऐसे केसेस में हमें इंटरफेसेस का यूज़ करना चाहिए। सो इंटरफेसेस बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जब हमारे पास कोई ऐसा बिहेवियर हो जिसको कि हमें डिफरेंट इनहेरिटेंस ट्री के अक्रॉस यूज़ करना हो। ना डिफरेंट इनहेरिटेंस ट्री से मतलब आप बोल सकते हो कि दो ऐसे क्लासेस जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो। जैसे यहाँ पर अभी आप देखोगे तो शेप्स का पूरा इनहेरिटेंस ट्री है। शेप एक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका चाइल्ड है रेक्टेंगल, फिर शेप का ही चाइल्ड सर्कल है, शेप का ही चाइल्ड स्क्वायर है। तो ये एक इनहेरिटेंस ट्री है हायरार्किकल वाली। वहीं पिक्चर जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरा क्लास है। तो दोनों की एकदम सेपरेट इनहेरिटेंस ट्रीज है। ओके दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब ऐसे क्लासेस के अक्रॉस अगर हमें कोई एक कॉमन बिहेवियर डिफाइन करना हो तो इन दैट केस हम उस बिहेवियर को किस में डिफ़ाइन करते हैं? इंटरफेस के अंदर। ओके सो यहाँ इस केस में लेट्स डिफाइन एन इंटरफेस। तो इंटरफेस डिफ़ाइन करना बहुत ही आसान है, बस हमें इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करना है और इंटरफेस का नाम देना है। इस केस में मैं इंटरफेस का नाम दे देता हूँ नेम, क्योंकि इसके अंदर एक नेम नाम का फंक्शन होगा। सो अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा के यहाँ डाल दूँगा। सो फन, और यहाँ पर हमने देंगे नेम। ओके सो अब मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया है तो सबसे पहले तो हम नेम को पिक्चर में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही
कोलन नेम, यानी हम कह रहे हैं कि पिक्चर जो है वो नेम से एक्सटेंडेड है। तो सी, अभी क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है या किससे, नेम से, तो ये इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि मेक पिक्चर एब्स्ट्रैक्ट। सी, नेम के अंदर एक फंक्शन है नेम नाम का, जो कि मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब कि पिक्चर क्लास के अंदर अभी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। तो इसलिए ये कह रहा है कि इधर आप पिक्चर को ही एब्स्ट्रैक्ट बना दो, या तो क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नेम आ रहा है फ्रॉम दिस कोलन नेम, तो इसलिए कह रहा है कि पिक्चर क्लास को ही आप क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट बना दो। या तो फिर आपके पास एक और तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, उस नेम को यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो। तो सी, मैंने भी क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया नेम को। सो अब मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, से प्रिंट नेम इज़ पिक्चर। सो बेसिकली मैंने अभी क्या किया है, ओके, सो मैंने नेम के अंदर, नेम जो मेरा एक इंटरफेस है, इसके अंदर मैंने एक बिहेवियर या एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है नेम, और उससे मैंने यहाँ पिक्चर वाले क्लास में एक्सटेंड करके उससे ओवरराइड करके मैंने ये दे दिया है। पर नाउ द थिंग इज़, ये सेम चीज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी था, सो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि सेम बिहेवियर है, बराबर। नेम वाला जो बिहेवियर है, ठीक है, ड्रॉ इस शेप में ही चाहिए हमें, पिक्चर में ड्रॉ नहीं चाहिए, लेकिन नेम तो हमें उधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए। तो अगर मैं ऑलरेडी इंटरफेस में नेम दे रहा हूँ तो मैं शेप से हटा सकता हूँ। सो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। नाउ जैसे ही मैंने शेप से ड्रॉ हटाया, सॉरी शेप्स के अंदर से मैंने नेम हटाया पहले, तो आप यहाँ देखिए मुझे ये सारे ओवरराइड में एरर आने लग गए। क्यों? क्योंकि अभी शेप के अंदर नेम नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है और ये सारे ओवरराइड कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम नेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, शेप को भी एक्सटेंड करवा देंगे, किससे, नेम से। सी, जैसे ही मैंने शेप को एक्सटेंड कराया नेम से, सो ऑटोमेटिकली जो भी एरर्स आ रहे थे वो चले गए। क्यों? क्योंकि अब जो नेम है, अब जो शेप है, शेप्स है, वो नेम से एक्सटेंड कर रहा है, यानी शेप्स के अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है नेम, बराबर, ये वाला नेम। और ये वाले नेम क्योंकि शेप को ही ये सारे एक्सटेंड कर रहे हैं, शेप को ही रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर एक्सटेंड कर रहे हैं, सो वो लोग ऑटोमेटिकली ओवरराइड कर सकते हैं, किसको, ये वाले नेम को। तो इस तरीके से हमने जो हमारा अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ, नाउ सी, अब ये जो बिहेवियर है नेम वाला, ये जो फंक्शन है नेम वाला, अब ये दो सेपरेट इनहेरिटेंस ट्री के अक्रॉस यूज़ हो रहा है। ये शेप वाला जो इनहेरिटेंस ट्री है, इसमें भी हम ये वाले बिहेवियर को यूज़ कर रहे हैं, बराबर, और एज वेल एज़ ये पिक्चर जो कि कम्प्लीटली एक दूसरा क्लास है, वहाँ पर भी हम ये नेम वाले फंक्शन को, या नेम वाला जो बिहेवियर है उसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, अब कोई भी दूसरा इनहेरिटेंस ट्री आ जाए, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कोलन लगा के नेम दे देना है, और हम ऑटोमेटिकली ये नेम वाले फंक्शन को वहाँ ओवरराइड करके इसका कस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दे सकते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंटरफेस। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एक ही हायरार्की के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, आपके पास सिंगल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होनी ही चाहिए, लेकिन इंटरफेस में उसकी नीड नहीं है। आप इंटरफेस को प्योरली बिहेवियर के लिए डिफाइन करते हो। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमें कोड रियूजेबिलिटी का फ़ायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देते ही हैं। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जैसे मान लो कि कोई एक कोड जो है मेरे 4 चाइल्ड्स में यूज़ होने वाला है, तो मैं उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकता हूँ क्योंकि वहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होने वाला है। पर अगर आप इंटरफेस में देखोगे, सो दिस प्योरली, इसका जो मेन मोटिव होता है वो किसके लिए होता है, बिहेवियर्स के लिए होता है। अगर हमें कोई भी ऐसा बिहेवियर है अलग अलग क्लासेस या अलग अलग इनहेरिटेंस ट्रीज़ के ऊपर हमें यूज़ करना है, इररिस्पेक्टिव कौन क्या है, हम उस केस में इंटरफेस के अंदर उस बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। सो होपफुली जो मेन आइडिया है वो आपको समझा होगा। सो नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एरे ऑफ बनाया था जो कि सारे सब क्लासेस का था, जो कि शेप से एक्सटेंड कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप एरे का टाइप देखोगे, सो इट इज़ एरे ऑफ शेप्स, क्योंकि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये तीनों जो है वो शेप के ही सब क्लासेस थे। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, एरे ऑफ शेप्स दिखा रहा है। मतलब तीनों का कॉमन टाइप जो है वो क्या कंसिडर हुआ है, शेप्स। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ पिक्चर। ओके, सो यहाँ पर मैंने पिक्चर को ऐड किया। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, अब आप टाइप देखिएगा। सो अब ये बदल के क्या हो गया, एरे ऑफ नेम। क्यों एरे ऑफ नेम हुआ है? सी, पिक्चर जो है वो उसका टाइप जो है शेप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पिक्चर इज़ अ सेपरेट क्लास, वो शेप्स से एक्सटेंड नहीं कर रहा है। ओके, ये तीनों ही क्लासेस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये तीनों ही शेप से एक्सटेंड कर रहे हैं। इनका पेरेंट शेप है, इन तीनों का टाइप हम शेप मान सकते हैं, शेप्स मान सकते हैं। लेकिन पिक्चर जो है, पिक्चर क्लास जो है
वो जो है उसका पेरेंट क्लास शेप्स नहीं है। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड किया तो एनीवे ये पूरे एरे का टाइप ऑफ शेप्स नहीं हो सकता, क्योंकि टाइप वो होगा जो सबका टाइप होगा। ओके, तो एरे का टाइप वो होगा जो सारे एलिमेंट्स का टाइप होगा। इन तीनों का तो टाइप शेप्स है, पर पिक्चर का टाइप शेप नहीं है। तो अब अगर आप देखोगे तो टाइप जो है वो आ गया है नेम। नेम हमारा इंटरफेस नेम, क्यों? क्योंकि सी पिक्चर जो है वो भी नेम को एक्सटेंड कर रहा है और शेप्स जो है वो भी नेम को ही एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब कि शेप्स, ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों का टाइप तो शेप्स है, वो भी नेम से ही एक्सटेंडेड है और पिक्चर भी नेम से एक्सटेंडेड है। यानी शेप का एक टाइप में पेरेंट, हालांकि एग्जैक्ट पेरेंट नहीं बोलोगे आप क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर रहा है उस इंटरफेस को। व्हेन आई से एक्सटेंड, सो आई मीन इम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पे इंटरफेस के केस में हम जो जावा में यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट, यहाँ पर वो जिस मेरे मिस्टेक से मैंने ऑल थ्रू आउट मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कहा है, हालांकि वो होगा इम्प्लीमेंट क्योंकि हम इंटरफेस से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉटलिन में हम कोई ऐसा कीवर्ड इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड यूज़ नहीं करते, सबके लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है कोलन। सो शेप जो है वो भी नेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है एंड यहाँ पर पिक्चर क्लास जो है वो भी नेम इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके चलते ये चारों का टाइप जो है वो क्या हो गया है? नेम हो गया है। ओके, अब क्योंकि इस पूरे एरे का टाइप जो है वो नेम टाइप का है, इसके लिए यहाँ पर अब ड्रॉ फंक्शन जो है वो हमें नहीं दे रहा है। ड्रॉ के ऊपर एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि सी इन तीनों ही जो टाइप है, ये तीनों ही जो टाइप है, इन्हीं के ही अंदर आपको ड्रॉ मिलेगा, पिक्चर के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन शेप जो है वो क्या हो रहा है? पूरे एरे के ऊपर से इटरेट हो रहा है, तो उसको नहीं पता कि सबके अंदर ही उसको, वो ड्रॉ को तभी अलाउ करेगा जब वो सबके अंदर ड्रॉ का फंक्शन हो। तो ड्रॉ फंक्शन जो है वो पिक्चर के अंदर नहीं है क्योंकि वो शेप से एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं रख सकते हैं। ओके, नेम फंक्शन हालांकि सब में है। ओके, सब में ओवररिडन है। क्यों? क्योंकि शेप जो है उसने इम्प्लीमेंट किया है नेम इंटरफेस को एंड ऑटोमेटिकली नेम जो है वो, ऑब्वियस सी बात है, नेम का जो नेम वाला फंक्शन है वो ओवरराइड हुआ है तीनों क्लासेस में, रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्क्वायर में, और पिक्चर तो एनीवे वैसे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नेम इंटरफेस को, तो यहाँ पर नेम फंक्शन जो है वो भी ओवररिडन है। सो नाउ लेट्स रन इट एंड चेक कि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं। शेप इन द एरे, ओके, एंड यहाँ पर पहले रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल का नेम फंक्शन नेम इज़ रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर का दैट इज़ नेम इज़ स्क्वायर, फिर सर्कल का दैट इज़ नेम इज़ सर्कल एंड नेम इज़ पिक्चर जो है वो कॉल हुआ है। तो बेसिकली अब सभी का टाइप जो है वो क्या है? हमारा इंटरफेस नेम। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब हम थोड़ा इंटरफेस के अंदर आते हैं। नाउ सी यहाँ पे है नेम इंटरफेस, उसके अंदर एक फंक्शन है। अगर मैं नेम के ऊपर होवर करूँ, आप देख सकते हो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नेम, तो भले मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं दिया है, सो बाय डिफ़ॉल्ट उसने इससे एब्स्ट्रैक्ट अज्यूम किया है। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर कोई एक नॉर्मल फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा, से फन, कोई भी नाम आप दे सकते हो। एज ऑफ नाउ मेरे को कोई नाम नहीं सूझ रहा है तो मैं XYZ दे रहा हूँ, और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी बॉडी भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सो अब अगर मैं इस पर होवर करूँ, सो ये एक ओपन फंक्शन है। सो फंक्शन ओपन है यानी कि आप इसकी बॉडी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। सो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप फंक्शन की बॉडी नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट। वहीं अगर आप उसकी बॉडी स्पेसिफाई करना चाहते हो, सो कर सकते हो, इट विल बी कंसिडर्ड ओपन। सेम गोज इन द केस ऑफ वेरिएबल्स। सो अगर मैं यहाँ पे ले दूँ कि वेर ए ऑफ टाइप डबल, सो इन दिस केस आप देखो ए के ऊपर अगर मैं होवर करूँ, सो मुझे दिखा देता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वेर ए। ओके, सो अब ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं दी है। अगर मैं यहीं इसकी, और सी क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, सो ऑटोमेटिकली जितने भी क्लासेस है जो कि इस इंटरफेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, ये शेप से एक्सटेंडेड है और शेप जो है वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, बराबर। इसके चलते यहाँ पर भी हमें ए को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ए को ओवरराइड करना होगा, जो कि हमने नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है। और पिक्चर तो डायरेक्ट वे में ही नेम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पर ए ओवररिडन नहीं है और ए एक एब्स्ट्रैक्ट मेंबर है, इसलिए वो एरर दे रहा है। यानी इंटरफेस अभी अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर भी सारे एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स को आपको ओवरराइड करना होगा, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कर रहे थे। सो अब ये एब्स्ट्रैक्ट कंसिडर हो रहा है, मैंने इसको कोई वैल्यू दे दिया, से 0.0। सो ओके, इनिशियलाइजर्स आर नॉट अलाउड, सो कन्वर्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर टू गेटर। ओके, सो यहाँ पे हमें गेटर या सेटर के थ्रू हमें वैल्यू लेना होगा, नॉट हम डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो सी गेट के केस में,
तो बेसिकली वही बता रहा है कि इनिशियली इसका वैल्यू जो है वो क्या है 0.0 है। ओके, और अगर आपको सेट करते वक्त कुछ स्पेसिफिक एक्शंस चाहिए तो आप वो टू डू में स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, तो जस्ट फॉर से अभी देखो, अब मैंने इसकी वैल्यू दे दी है, इसलिए अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अब मैं ओवर करके भी दिखा सकता हूँ। अब ये ओपन वेरिएबल है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। ओके, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ वन मोर थिंग, अब जावा या कॉटलिन दोनों में ही हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। ओके, सो मैं एक ही क्लास को मल्टीपल क्लास से एक्सटेंड नहीं करवा सकता, लेकिन हमें इंटरफेसेस के केस में हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जैसे नेम जो है वो एक मेरा बिहेवियर है, मतलब मेरा जो नेम है वो एक बिहेवियर था, उसके लिए मैंने एक इंटरफेस बना दिया था यहाँ पे नेम नाम से। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ और डिफरेंट टाइप का बिहेवियर आया, उसके लिए मैंने कोई दूसरा एक इंटरफेस बनाया। तो यहाँ पे जस्ट फॉर से मैं एक और इंटरफेस बना रहा हूँ, से XYZ। ओके, अब इस इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शन होगा या कुछ होगा मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा। एज ऑफ नाउ मैं सिंपली XYZ लिख के छोड़ रहा हूँ। तो जस्ट टू शो कि हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन कॉटलिन। तो नाउ सी, अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ सो मैं नेम के साथ साथ XYZ को भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने ये किया सो मुझे इन सारे क्लासेस में एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे अब XYZ इंटरफेस का जो मेथड है XYZ उसको भी क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा। ओके, एक में मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अगेन आपको क्या करना होगा, XYZ का इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। सेम गोज़ फॉर सर्कल्स एंड स्क्वायर। इन द सेम मैनर हम पिक्चर में भी क्या कर सकते हैं, XYZ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब यहाँ ये है कि अगर हम चाहें सो कॉटलिन में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स है और उन सब अलग अलग इंटरफेसेस में डिफाइंड है, तो हम एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनके मेथड्स को ओवरराइड करके हम हमारा कस्टम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।